There are people who speak in tongues and commit adultery. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषा में बोलते हैं और उसके बाद व्यभिचार करते This is the हैं। clearest proof that tongues is a fake tongues. और ये एक स्पष्ट प्रमाण है कि उनका अन्य भाषा जो बोलना है वो नकली अन्य भाषा है, वो झूठा है। You look at all these television preachers on Christian television in Hyderabad in India. और आप हैदराबाद और भारत देश में ये सारे टेलीविजन के प्रचारकों को देखें जो टीवी में प्रचार You करते have हैं। watched all of them and you know what I'm talking और about. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे टीवी प्रचारकों को टीवी पर देखते हैं और आप जान रहे 90% हैं of them are American. उनमें से 90% जो प्रचारक है वो अमेरिका देश से आते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। This one thing. लेकिन एक बात क्या है They उनमें, will all ask you for money. और वे सब आपसे पैसा मांगते हैं। This is the clearest proof that they are not like Jesus Christ. और ये स्पष्ट प्रमाण है कि वे यीशु मसीह के समान बिल्कुल भी नहीं है। Can you show me one place in scripture where Jesus asked people to give him money? और क्या आप मुझे एक जगह दिखा सकते हैं बाइबल में जहाँ पे यीशु मसीह ने लोगों से पैसा मांगा है? Never. कभी नहीं मांगा है। How can you represent Jesus Christ who never asked for money by asking people to give money? और आप यीशु मसीह को ऐसे कैसे दर्शा सकते हो जिसने कभी पैसा नहीं मांगा, लोगों से पैसा मांग करके? Is it right to receive money if somebody gives it voluntarily? यदि कोई आपको स्वेच्छा से पैसा दे रहा है तो उसे ग्रहण करना सही है या गलत है? Without being asked? और यदि बिना मांगे यदि कोई आपको दे रहा है तो उसको Then it is right. तब वो सही है। Luke chapter 8 verse 3. और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 3रा There were वचन। certain people who give their money to Jesus to support him and he received it. और वहां पे बहुत सारे लोगों का वर्णन है जिन्होंने यीशु मसीह को पैसा दिया उसकी सहायता के लिए, जिन्हें उसने लिया, यीशु मसीह ने सहर्ष ग्रहण किया। Susanna, many others were contributing to their support out of their private means. और यूवन्ना, सुसन्ना, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां थी जो यीशु मसीह की जरूरतों को पूरा करती थी दान दे करके या कुछ भेंट दे करके। The same thing with the apostles. और वैसे ही प्रेरित लोगों के साथ भी था। Never read of any apostle asking for money to support himself. और हमने कभी किसी प्रेरित के विषय में नहीं पढ़ा जिसने लोगों से पैसा मांगा हो कि मेरी सहायता के लिए आप पैसा Jesus दो। told the rich man, sell your goods and give the money not to me but to the poor. और यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि अपनी संपत्ति बेच करके कंगालों को दे दे, मुझे मत दे, कंगालों को दे। इस रीति से The यीशु ने apostle कहा। Paul said in 2 Corinthians 8 and 9 chapters, और प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थी 8 और 9 अध्याय में इस रीति से कहा, give money to the poor people. गरीब लोगों को पैसा दो जा करके। Never once in the whole Bible कभी भी you read of any prophet or apostle saying, give me money for my ministry or my work. और कभी भी बाइबल में हम ऐसा नहीं पढ़ते कि किसी भी प्रेरित ने या किसी भी अपोस्तल ने या यीशु मसीह ने मांगा हो कि मेरी सेवकाई के लिए मुझे पैसा दो और मेरी सहायता करो, मुझे पैसे की आवश्यकता है, ऐसा I'll किसी ने tell नहीं you बोला। who did ask for money. और मैं आपको बताता हूँ कि किसने पैसा The false मांगा। prophets. झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने मांगा, Balaam, बलाम ने मांगा, Gehazi. गहजी ने मांगा। These are the ones who asked for money. और यही लोग थे जिन्होंने पैसा मांगा लोगों से। So who are these television preachers like? तो ये जो टीवी के प्रचारक है वे किसके समान हैं? Are they like Jesus and Paul or they like Balaam and Gehazi? क्या ये यीशु मसीह और पौलुस के समान है या फिर गहजी के समान है? You decide yourself. और आप इसका निर्णय स्वयं करें कि ये How प्रचारक किसके stupid समान can है। you be to send money to these false prophets? और झूठे भविष्यवक्ताओं के पास आप पैसा भेज करके कैसे मूर्ख बनते जा रहे हैं, प्रतिदिन You मूर्ख say, बनते but जा God's work needs money. लेकिन आप कह रहे होगे कि परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ने के लिए पैसे God की is not a जरूरत है। beggar. परमेश्वर भिखारी नहीं है God's servants are not beggars. और परमेश्वर के सेवक भिखारी नहीं है। We have degraded the kingdom of God to such a low level. और हमने परमेश्वर के राज्य को आज कितना ज्यादा नीचा गिरा दिया है आज। Supposing one day you saw in the television somebody came to your house. और एक दिन आपके घर पे कोई आता है Somebody came on television. या फिर कोई टेलीविजन पे आप किसी को देख रहे हैं Right. और वो व्यक्ति सूट और टाई पहन And करके then टीवी it में आ रहा है says, I am the ambassador for United States of America. और वो कह रहा है कि मैं अमेरिका देश का राजदूत हूँ, ऐसा वो कह रहा है It's टीवी on में। television. और ये टीवी में वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है We are having a lot of difficulty with money in our country. और वो कह रहे हैं कि हमारे देश में पैसे की बहुत कमी हो गई, हमें पैसे की बहुत Please आवश्यकता है। send a donation to my address for 500 rupees or 1000 rupees. और कृपया करके मेरे पते में 500 रुपए या 1000 रुपए का चंदा आप भेज दीजिए क्योंकि हमें पैसे की बहुत आवश्यकता है, ऐसा वो Can व्यक्ति you कह रहा है। imagine ambassador of America degrading America like that? क्या आप कभी ऐसा सोच भी सकते हैं कि अमेरिका देश का राजदूत अपने देश को इतना नीचे गिराएगा पैसा मांग करके आप लोगों से?
Even the ambassador of the poorest African country will not stand like that in television and ask. और यहाँ तक कि गरीब से गरीब अफ्रीका देश का राजदूत भी टीवी में भारतीय लोगों से पैसा नहीं मांगेगा कि मुझे पैसा दो करके हमारे देश की सहायता If करो। somebody comes like that, you'll say that is not the real ambassador, he's a fake. और यदि टीवी में कोई ऐसा आता है तो आप कहोगे ये असली राजदूत नहीं परंतु ये नकली राजदूत है उस देश का। No ambassador of any country will degrade himself to beg on television for money from Indian people. और किसी भी देश का कोई भी राजदूत कभी भी अपने देश को इतना नीचे नहीं गिराएगा कि वो भारतीय लोगों से आकर के पैसा मांगे 500 रुपए, 1000 Another day on रुपए। television, लेकिन दूसरे दिन आप टीवी में one man देखते हो stands there with suit and tie. और एक व्यक्ति वहां पर फिर से सूट और टाई पहन करके आता I है am an ambassador of Jesus Christ. और वो कहता है मैं यीशु मसीह का राजदूत हूँ Please give me money. और कृपया करके मुझे पैसा दो। And we believe it. और तब हम उसके ऊपर Oh, विश्वास this is an करते हैं ambassador of God. और कहते हैं हाँ ये परमेश्वर का राजदूत है। That means the kingdom of God is lower than even the poorest African country. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य गरीब से गरीब अफ्रीका देश से भी नीचे के स्तर का है। That means Almighty God has been reduced to the level of an outright beggar. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर एक भिखारी से भी नीचे आ गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भिखारी The से भी beggars नीचे on the है। street, please give me money. जैसे सड़क पे भिखारी होते जो पैसा मांगते मुझे दे दे कहते हैं। See no difference between those beggars and the beggars on Christian television. और मुझे रोड के भिखारी और मसीही संस्था में जो भिखारी है प्रचारक उनके बीच में कोई अंतर नजर नहीं आता है। Or the leaders of Christian organizations who write letters to America and Europe, ask for money, money, money. No difference between those beggars also. यहाँ तक कि वे भी लोग जो मसीही संस्था में है और यूरोप और अमेरिका में चिट्ठी लेकर के भेजते और कहते हैं हमें पैसा दो, वो भी भिखारी हैं। उनमें और सड़क के भिखारी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे भिखारी और वैसे भिखारी All beggars. वे सब भिखारी हैं। And in my lifetime, I heard only one man in this country who spoke against it. और मैंने अपने जीवन भर में केवल एक ही मनुष्य से सुना जो ऐसे लोगों के विरोध में बातें करता था, प्रचार करता था। That was a man who lived here in Hyderabad called Brother Bhakt Singh. और वो मनुष्य इसी हैदराबाद शहर में रहते थे और उनका नाम था भाई भक्त सिंह। He was the only man who had the courage to say these are all beggars. और वे केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास साहस था कि ऐसे लोगों को भिखारी कह करके वो बुलाते थे, ऐसे प्रचारकों को। Thank God when I was 23 years old, I got to know this man of God. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं 20 वर्ष की आयु का था तब मैं इस मनुष्य को And the जान thing पाया। that challenged me about his life was his attitude to money. और एक चीज जो उनके जीवन के जिसने मेरे सामने चुनौती रखा वो ये था उनका पैसे के प्रति जो आचरण था वह मेरे My लिए चुनौती entire बना। life, I've never heard any other Indian who speaks like him. और अपने जीवन के सारे वर्षों में मैंने किसी और भारतीय को उनके समान प्रचार करते कभी नहीं सुना है। He was a prophet of God, but we hardly have any prophets in India today. और भाई भक्त सिंह परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता थे लेकिन आज भारत देश में बहुत कम गिने चुने भविष्यवक्ता पाए जाते Multitudes हैं। of beggars, but hardly any prophets. आज भारत में बहुत सारे भिखारी हैं लेकिन परमेश्वर के दास बहुत कम है, भविष्यवक्ता बहुत कम है भारत देश में। On television, beggars in Christian organizations. और मसीही टीवी में भिखारी है, मसीही संस्थाओं में भिखारी Look प्रचारक। at so many Christian workers in India today. और आज बहुत सारे मसीही सेवकों को देखो भारत देश के अंदर में। So them never did a secular job in their life. और उनमें से कभी ने किसी ने संसार में किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं किया है ऐसे प्रचारकों ने। And they have come into Christian work and they earn 10 times what they would have earned if they were doing a secular job. और वे मसीही संस्था में मसीह के सेवकाई में आ गए और जितना वो संसार में कमाते उससे 10 गुना ज्यादा रुपया पैसा आज ये लोग कमा करके बैठे हैं। Jesus earned more by coming to the earth from heaven, क्या- or did he earn less? क्या यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी में आया तो क्या वो बहुत ज्यादा पैसा कमाया? क्या इसलिए वो आया था? Paul's father was a rich businessman in Tarsus. प्रेरित पौलुस के जो पिता थे वो तरसीस के बहुत बड़े व्यापारी थे। Would have gone back to done his and continued his father's business as a Christian businessman. और पौलुस चाहता तो जा सकता था और अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाता और एक मसीही बिजनेसमैन के साथ, मसीही व्यापारी के साथ जीवन जीता। Did he earn more by serving the Lord or less? इसलिए क्या पौलुस जब यीशु मसीह की सेवा किया तो वो ज्यादा पैसा कमाए या कम पैसा कमाए? Could not have sometimes money to eat food. और कई बार पौलुस के पास पैसे नहीं रहता था कि अपने लिए भोजन मोल लेकर के खा सके करके। In Rome, he was shivering in that prison and he wrote to Timothy, please send a blanket for me. और रोम देश में वो बंदी गृह के अंदर ठंड में ठिठुर रहा था। उसने तीमुथी को बोला मेरे लिए एक ब्लैंकेट भेज दे ताकि मुझे ठंड ना लगे करके। True servants of God. और ये परमेश्वर के सच्चे सेवक लोग ऐसे ही हुए। Remember when 45 years ago, और मुझे स्मरण आता आज से 45 साल my पहले job in the Navy. और जब मैंने नेवी में अपने नौकरी को छोड़ दिया My income dropped 85%. तो जो मेरी आमदनी थी वो 85% कम हो Then I गई। knew God has called me. और तब मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे अपनी Today's सेवा के लिए Christian बुलाया। workers, their income increases 10 times when they serve the Lord. और आजकल के मसीही सेवकों का तनख्वाह 10 गुना बढ़ जाता है जब वो सेवकाई में आते हैं तो सेवकाई करते ही उनका तनख्वाह बढ़ जाता है 10 गुना।
పెరిగిపోతుంది. That is why they have to beg on television and beg in letters to America and Europe. और यही कारण है कि उन्हें भीख मांगना पड़ता है टीवी में आकर के, या अमेरिका देश के लोगों से भीख मांगना पड़ता है चिट्ठी लिख करके। I want to say that is a fake Christianity, and if you are supporting it, you are supporting a fake और Christianity. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये झूठी मसीहत है, झूठी सेवकाई है। यदि आप इसे सहयोग दे रहे हैं तो आप झूठी मसीहत को, झूठी सेवकाई को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। These are not true prophets of God. और ये परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता बिल्कुल भी Give me नहीं है। one example in the whole Bible of any prophet, apostle, or Jesus who asked people to give him money. और आप मुझे बाइबल से ऐसे किसी व्यक्ति को उदाहरण बताएं, चाहे वो प्रेरित हो या कोई चेला हो या यीशु मसीह जिसने लोगों से पैसा मांगा उसकी सेवकाई के लिए, एक भी Jesus उदाहरण आप said in मुझे Luke दिखाएं। 16, और यीशु मसीह ने लूका 16 में इस प्रकार से कहा है, whole world, और पूरे संसार में, only two masters. इस पूरे संसार में केवल दो ही स्वामी Who होते are the हैं। two masters in the world? और इस संसार में कौन दो स्वामी होते हैं? Most Christians will say God and the devil. और बहुत सारे मसीही लोग कहेंगे कि दो स्वामी परमेश्वर और शैतान, ये दो स्वामी होते हैं पूरे संसार में। ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे, Jesus said no. लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। 16:13. और लूका 16 का 13 पद, God and material wealth. और दो स्वामी है परमेश्वर और भौतिक पैसा, परमेश्वर और धन, And wealth. परमेश्वर या धन संपत्ति, यही And दो he स्वामी says, हैं। you cannot be devoted to both of them. और वो यहाँ पे कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों You की cannot सेवा love नहीं कर both of सकते, them. तुम दोनों से प्रेम नहीं You कर have to सकते हो। decide which one you are going to serve. और आपको निर्णय लेना है कि आप किसकी सेवा करेंगे, परमेश्वर की या धन की सेवा करेंगे। How do you know if there's a servant standing here and there are two people, both are saying, this is my servant? और आप सोचिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और उसको दो लोग कह रहे हैं कि ये मेरा नौकर है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो किसका Supposing I am नौकर the है? slave. और उदाहरण के तौर पे मैं एक नौकर People हूँ, are standing here, both of them are saying, I am their slave. और यहाँ पे दो लोग खड़े और वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा नौकर है, This is A and this is B. और ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों कह रहे How to हैं। find out? How will you find out whose slave I am? तो आप कैसे पता लगाओगे कि मैं दोनों में से किसका नौकर हूँ या दास हूँ? Very easy. बहुत आसान है ये। Tell them to call me. और उन दोनों से कहो कि इसे बुलाए, इस नौकर को बुलाओ Then I'll करके, find out who is the slave. तब मैं जान जाऊंगा कि यह किसका नौकर या If A दास calls है। me, यदि ए मुझे बुलाता है I don't listen. तो मैं उसकी नहीं सुनता हूँ, I'm not his slave. तो मैं उसका दास नहीं B हूँ। calls me. B- यदि बी मुझे बुलाता है Went तो मैं तुरंत उसके पास जाता I'm his हूँ, slave. तो मैं उसका सेवक हूँ। Isn't that very simple? क्या ये बहुत आसान नहीं है? Here's God and here's money. इसलिए यहाँ पे परमेश्वर है और यहाँ पे पैसा How है। to find out whose slave you are? तो आप कैसे पता लगाओगे कि आप किसके सेवक हो या दास हो? And God calls you to do something. और जब परमेश्वर आपको कुछ करने को बुलाता Money है, calls you to do something. See- यदि पैसा आपको कुछ करने को बुलाता Find है, out immediately whose slave you are. या तो आप उस हिसाब से जान सकते हो कि आप किसके सेवक हो जहां आप You जाओगे। be one time this person's slave, another time this person's slave. walk ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन इसके दास रहो या दूसरे समय उसके दास रहो, ऐसा नहीं हो You will सकता not है। employ a servant. No company will, in this Hyderabad, will employ a worker who goes one time to one office, another time to another office. और इस हैदराबाद शहर में कोई भी ऐसे कर्मचारी को नहीं रखेगा जो एक दिन इस ऑफिस में जाएगा, दूसरे दिन उस ऑफिस में जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं रखेगा नौकरी में। वे आपको बाहर निकाल देंगे नौकरी से। If you work in this office, you come every day to this office. यदि तुमको इस ऑफिस में काम करना है तो तुमको रोज इसी ऑफिस में You आना work है। in two offices. तो कैसे तुम दो ऑफिस में काम कर सकते हो? It is so simple. ये कितना आसान है समझना। I believe this is the main reason why many Christians have not entered into this new covenant life. और मैं समझता हूं कि यही मुख्य कारण है जिसके वजह से बहुत सारे मसीही लोग नए नियम के जीवन में नहीं प्रवेश कर पाए हैं।